जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज दिव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि प्रतीक और स्मिता साथ साथ कहीं चले गए हैं। इसीलिए घर में उसने बवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन तभी प्रतीक स्मिता के साथ लौट आता है और फिर शुरू होता है असली बवाल, जहां दिव्या इन दोनों पर भड़क रही है। वो लोग घर में कहीं भी नहीं है, वो दोनों भाग गए। पर स्मिता भाग कैसे सकती है? आपने तो कहा था कि आपने उसे रूम में बंद किया था और जब तक जन्माष्टमी की पूजा नहीं हो जाती कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। इनफैक्ट मैं तो इंतजार कर रही थी कि पूजा जब खत्म होगी मैं उसे बाहर निकालूंगी। ये बात सच है कि मैंने स्मिता को रूम में लॉक किया था, पर वो वहाँ नहीं है। वो रोशनदान से कूद कर भाग गई। क्या? हाँ। और मैं प्रतीक को कब से फोन कर रही हूँ, मैंने पूरे घर का चप्पा चप्पा झाड़ लिया, प्रतीक भी घर में नहीं है। मैं कह रही हूँ वो दोनों साथ में भागे। वो लोग बहुत टाइम से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे, दोनों भाग गए। मैं आप लोगों को कब से बोल रही थी स्मिता को घर में मत रखिए मत रखिए, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब वो मेरे हस्बैंड को लेके भाग गई। मैं उसे छोड़ूंगी, उसका मैं खून कर दूंगी। मिस है ना? मम्मी जी आप तो कुछ बोलिए मत। आपने मुझे क्या कहा था? प्रतीक पे भरोसा रखो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, वो वापस आ जाएगा। ये है आपका भरोसा? भाग गए ना दोनों। अपने खुद के बच्चे को तो पहचान नहीं पाई, मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगी? अपने होश और जुबान को काबू में रखना सीखो मिस मुरैना। वहाँ देखो। मैंने रूम में लॉक किया था ना, बाहर कैसे निकली तुम? तो फिर तुम ही चाहती थी ना मैं और प्रतीक जन्माष्टमी की पूजा ना करें साथ में, पर हमने पूजा ही नहीं, हम जन्माष्टमी के मेले में भी गए। देखो कितना कुछ लाई हूँ मैं। इनफैक्ट एक मेला नहीं, 3 मेलों में जाकर है। और वहां जाकर पता क्या लगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ना हमें खुद आशीर्वाद दिया है कि मेरी और प्रतीक की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे और हम हमेशा खुश रहें एक साथ। देखो ना मम्मी जी, जिस रूम में दिव्या ने मुझे लॉक किया था उस रूम में ऑलरेडी प्रतीक मेरे साथ नहीं। और भगवान का आशीर्वाद तो देखिए, दिव्या की वजह से मैंने और प्रतीक ने एक साथ शांति से इतना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने आराम से पूजा की, बहुत सारी फोटोज वीडियोस भी ली। देखोगी? एक मिनट, मैंने पोस्ट भी की है। भाई यहाँ तो पति 1 और उसकी दीवानी 2, और देखिए कैसे इन दोनों की कैट फाइट शुरू हो चुकी है। और पता है ये नहीं, हम जहाँ मेले में गए थे ना दिव्या, वहाँ प्रतीक ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई। मैंने कितना बोला कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, पर प्रतीक ने बोला कि नहीं, वो चाहते हैं उनकी वाइफ इतनी सारी शॉपिंग करे। देखो देखो कितने सारे कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल, कितना कुछ लिया है हमने। बस कर प्लीज। और इस पे तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसे तो मैं अभी आग लगाऊंगी। दिव्या पर ये मेरा हाथ में हो रही है, आप तो बस करो। बस करो, ये क्या बकवास है? हमारा घर अब एंटरटेनमेंट जोन बन गया है। जब देखो एक नया तमाशा शुरू हो जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। देखो मजे लो। भाई इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बुआ जी और रीत को बीच में आना पड़ा, और बुआ जी ने तो स्मिता को घर से बाहर ही निकाल दिया। लेकिन तुरंत ही बुआ जी उसे वापस घर पर भी ले आई, क्योंकि स्मिता को कुछ ऐसा पता है जो बुआ जी नहीं चाहती सबके सामने आए। स्मिता, तुझे घर वालों ने कहा था ना कि प्रतीक भैया दिव्या भाभी के हस्बैंड है, तो तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते, फिर क्यों किया ये सब? और मैंने भी बहुत बार कहा है कि मैं नहीं मानती जो रूल्स तुमने मेरे और प्रतीक के लिए बनाए हैं। प्रतीक सिर्फ मेरे हस्बैंड है, सिर्फ मेरे। हद होती है बेगुनाह की। लाशा नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम में। तुमने वादा किया था इस सिचुएशन को तुम संभालोगी, अपनी बहन स्मिता को प्रतीक और मिस मुरैना की जिंदगी से बाहर निकालोगी। देखो इसे, यहाँ तक खेल खेलने लगी है। चलो मेरे साथ। माँ देख, तू रोकेगा अपनी माँ को? छोड़। बदतमीज, बेशर्म लड़की का देखा दरबार में। ये सच है, अब से स्मिता और प्रतीक एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहेंगे। मम्मी जी, आप अचानक से बदल कैसे सकती हैं? आप अचानक से सटिया गई हैं क्या? अभी फ़िलहाल सब लोग मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं और बुआ जी मुझे घर से बाहर फेंक भी देती है, बट मुझे बुआ जी की कुछ तो ऐसी बात पता चल जाती है कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर देती हूँ एंड शी अगेन टेक्स मी बैक इनसाइड। और वो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बाहर फेंका होता है और वही मुझे वापस लेकर आ रही होती है, तो सब लोगों के बहुत
क्वेश्चनेबल रिएक्शंस होते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बुआ जी स्मिता को वापस घर में ले आई है। सो वो एक ट्विस्ट है। अभी जब हम सीन कर रहे थे तो सब लोगों को बिलीव हो जाता है कि हाँ दिव्या सक्सीड हो गई है, बुआ जी ने स्मिता को घर से बाहर फेंक दिया है। रीत भी मेरे सपोर्ट में नहीं है और इवेंचुअली सब लोग यही चाह रहे थे कि मैं घर से बाहर चली जाऊँ। बट सिंस बुआ जी इतनी चाल खेलती हैं और इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, जिनमें से एक छोटा सा प्लान मुझे उनका पता चल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये इसे अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकती हूँ और वो मैं करती भी हूँ। तो मैं बुआ जी को ये ब्लैकमेल कर देती हूँ कि आप या तो मुझे घर के अंदर लीजिए, अदरवाइज़ जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग किया है वो मैं सबको बता दूँगी। हम तो 24/7 लाते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की तस्वीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।